गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा आपको कल बताया था, उस बात को झुटलाया नहीं जा सकता और उसी से आगे चला जा रहा है। आपको कहा गया था आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी अपने आप को ना जानना है। ये जो इंद्रियां हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां, भगवान ने ये काम चलाऊ जीने के लिए हमको दी है। उतना काम ये कर देती हैं, जो इनका सामान्य काम है वो कर देती हैं, परंतु इन्हीं के अंदर इनकी विशेषताएं भी छुपी हैं। ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं। अगर इनकी विशेषताओं को जागृत कर लिया जाए तो ये ऊंचे ऊंचे कार्य भी कर सकती हैं। मैंने कल आप लोगों को कहा था, आपका अपना स्वरूप अगर आपको स्पष्ट हो जाए तो परमात्मा के स्वरूप को आप पहचान सकते हैं। अब यहां मैं एक बात कहूंगा कि इस संसार के अंदर सब कुछ चल रहा है, पर ईमानदारी से देखेंगे क्या हमारे अनुसार चल रहा है या कोई सत्ता है जिसके अनुसार चल रहा है। बिल्कुल ईमानदारी से तोलिए। कहने की बात नहीं कहेंगे, तोल करके बात को करेंगे। इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है। आदमियों की तो गिनती करने का प्रयास सरकार करती है, परंतु कितने मच्छर, कितने मक्खी और कितने ज्वार और कितने बाजरे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इस दुनिया में है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। गणित के पास उसका कोई आंकड़ा नहीं है। चेतना का क्षेत्र उतना बड़ा है, परंतु जैसे मैंने अभी कहा, सब कुछ चल रहा है। क्या नहीं चल रहा? वो संसार की एक सामान्य अवस्था है, और जिस सामान्य अवस्था की हम बात कर रहे हैं, अगर आदमी उसी पर टिका रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आदमी की चाहत, आदमी की इच्छा कुछ विशेष है। अब विशेष को पाने के लिए अपनी विशेषता तो जगाता नहीं है, पर दुर्गुणों को जगा लेता है। दुर्गुण जगाना सहज है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दुर्गुणों को जगाना बड़ा सहज है। इसलिए जहां विशेषताएं हमारी जगनी चाहिए थी, वही हमारे अंदर दुर्गुण जग गए। जो सामान्य स्थिति थी वो सामान्य नहीं रह गई, और आदमी इस बात को भूल करके कि मैं आज भी हूं और कल भी हूं और कल भी था, और कर्म के परिणाम की व्यवस्था से मैं बंधा हुआ हूं, उस बात को आदमी नहीं समझ रहा। उस बात को आदमी नहीं समझ रहा।
और वो एक अपने ढर्रे की जिंदगी जिसको वो अपना, जिसमें वो अपने आपे को देख रहा है, उस जिंदगी को वो जीता चला जा रहा है। परंतु मैंने अभी कहा, अगर आदमी अपनी आप को जान जाए, अपनी विशेषताओं को जान जाए, तो विशेषता ही ईश्वर है। वो आत्मा परमात्मा को जान जाए और दोनों का मिलन हो जाए, अणु अणु पर चेतना अपना काम कर रही है और चैतन्य शक्ति से वो गतिशील है। आकार प्रकार भिन्न दिखते हैं, परंतु वो जितने अंशों में अपने स्वरूप को, भाई ईमानदारी से सुन लेना बात को, आप जितने अंशों में अपने आप को जानते हैं, आप उतनी ही गति करते हैं। मान लीजिए, देख लीजिए इस बात को, जहां पर आप अपने आप को ही नहीं जानते तो गति कैसी। आप अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं तो स्वार्थी हैं, अपनी कामनाओं को पूरा कर रहे हैं तो कामुक है। ये दोषारोपण नहीं किया जा रहा है, परंतु अपनी वास्तविक स्थिति को देखा जा रहा है। इस दुनिया में हर आदमी अनुमान से चलता है। शब्द को पकड़ लेना, इस दुनिया में हर आदमी अनुमान से चलता है, अनुमान से चलता है, और उस अनुमान का नाम ही है प्रतीति। उसी अनुमान का नाम है प्रतीति। ध्यान दें, क्या आपको परिणाम की प्रतीति नहीं होती? कर्म तब करते हैं जब परिणाम की प्रतीति होती है। उसके बगैर व्यक्ति काम नहीं करता है। मैंने अभी कहा, प्रतीति शब्द कहा, पर ईमानदारी से अंदर से देखिए, शक्ति का और प्रतीति का संबंध है या नहीं है? जैसा आपको प्रतीत होता है वैसा ही शक्ति अपने, हाँ बेटा दोबारा बता रहा हूं, ललिता, क्या आप कल्पना से नहीं चलते? जो सामने नहीं है वो कल्पना है। अर्थात दोबारा बोल रहा हूं, जिसका अभी कोई वास्तविक आकार नहीं है वो आपकी कल्पना में आ गया। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, निराकार को साकार करने के लिए प्रतीति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रतीति अनुमान है, अनुमान को ही आप आकार देते हैं। अभी मैंने कहा, देखिए बेटा, अंदर से प्रतीति का और शक्ति का आपस में संबंध है या नहीं है? प्रतीति से ही निराकार को साकार करते हैं। ईश्वर निराकार है,
उसका आभास आप गुण के रूप में कर सकते हैं। उसका आभास आप केवल गुण के रूप में कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। जिसको अपने अंदर निर्बलता की प्रतीति होती हो, वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। परंतु अंदर से देखेंगे, हमें अच्छे कार्य को करने में निर्बलता महसूस होती है। बुरे कार्यों में तो मरे हुए जीव में भी जान पड़ जाती है, वो पतन है। उसी से हम स्वार्थों की तरफ चलते रहते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अपने ऊपर निर्बलता को छाते रहते हैं। और धीरे धीरे करके जो हमारे गुण हैं, जो हमारे अंदर काम करने चाहिए थे, वो निर्बलता को प्राप्त हो जाते हैं। अपनी जो शक्ति है, गुणों की या इंद्रियों की जो शक्ति है, वो निष्क्रिय हो जाती है। अभी मैंने कहा, शरीर की यात्रा को पूरा करने के लिए ध्यान से देखना, नहीं समझ आए तो पूछना। ललिता ने अभी पूछा, मैंने ये कहा कि बुरे कार्य को करने के लिए तो हिम्मत आ जाती है, परंतु अच्छे कार्य को करने के लिए वो ताकत नहीं आती, जिसको हम निर्बलता बोल शब्द बोला, निर्बलता। अगर निर्बलता को खोना है, सबलता को प्राप्त करना है, ये जीवन का उद्देश्य है। सबलता के अंदर ही वो परमेश्वर छुपा हुआ है। या दोबारा बोल रहा हूं, जो अच्छे कार्य करेगा, जो अच्छे कार्य करेगा, वही अच्छी मंजिल पर पहुंचेगा। या दूसरे शब्दों में कहें, अपने गुणों को जागृत करेगा, अपने गुणों को जागृत करेगा। और याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो इंसान के रूप में जन्म लिया है, वो इंसान है। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, ये कहना चाहूंगा कि इंसान अपने आप को समझता ही नहीं है, शरीर को ही सब कुछ समझता है। इसलिए वो अपने जीवन की जो यात्रा कर रहा है, वो शरीर के लिए अपने जीवन की यात्रा को कर रहा है। रीता ने पूछा, हिम्मत कैसे आई? पहला सौभाग्य मैंने बताया बेटा, अभी बता रहा हूं। पहला सौभाग्य मैंने बताया कि हम मनुष्य हैं। ये आपकी अंतर चेतना अगर स्वीकार कर ले कि मैं मनुष्य हूं, जैसे हर आदमी की इज्जत है, वैसे ही आत्मा की भी गौरव और गरिमा है।
अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं इंसान हूं, आदमी हूं, मनुष्य के रूप में भगवान ने मुझे जन्म दिया है, तो आप अपनी गरिमा को बचाने के लिए अच्छाई में बंधेंगे। दूसरा सौभाग्य जो इंसान के जीवन को मिलता है वो है सत्संगति। सत्संगति अगर उसको सत्संगति मिल गई, अच्छा साथ मिल गया, तो वो अच्छाई की तरफ चलेगा। और तीसरा उसका सौभाग्य है गुरु का मिल जाना और गुरु की कृपा को प्राप्त करना। अब रीता तेरा जवाब दे रहा हूं बेटा, अगर दो अच्छी संगति की औरत एक साथ मिल जाएं और दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो उनके बीच में एक उत्साह पैदा हो जाएगा, होड़ लग जाएगी आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने की एक होड़, स्पर्धा पैदा हो जाएगी। और ऐसा समझना जैसे एक शरीर को दो पैर लग गए, पिछले वाला आ गया, पिछले वाला आ गया, पिछले वाला आ गया, आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, शक्ति का संबंध प्रतीति के साथ है। शक्ति का संबंध प्रतीति के साथ है। कल्पना से आप अपने गुरु के साथ जुड़िए। कल्पना से आप अपने गुरु के साथ जुड़िए। वो माध्यम है लक्ष्य की तरफ ले जाने के। लक्ष्य की तरफ जाने के वो माध्यम है। अभी ओंकार की साधना होगी। आपको अंदर से सब प्रतीति होने लगे, प्रतीति होने लगे, महसूस होने लगे, कल्पनाएं चलने लगे, भगवान के साथ आत्मभाव के रूप में जुड़ने लगे, तो ध्यान की गति हो गई। तो ध्यान की गति हो गई। अगर आपको प्रतीति नहीं होती तो आप संसार की विषय वासनाओं में खोए रहेंगे। आत्मभाव में आपकी गति नहीं होगी। सर्वशक्तिमान का जागरण, सर्वशक्तिमान का जागरण, सर्वशक्तिमान जहां सबलता है, निर्बलता का कोई नामो निशान ही नहीं है। जीवन के क्षेत्र में प्रकट हो शक्ति, शक्ति और स्वरूप दोनों का घनिष्ठ संबंध है। स्वरूप को गति, अपने स्वरूप को गति शक्ति से, ध्यान मुद्रा, कल्पनाओं की गहराई,
मान लीजिए मैं इंसान हूं, इतने सारे अच्छे परिजन मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हूं। गति, अपनी शक्ति को गति, ईमानदारी से नाद योग, अनन्नाद, ओंकार। ओ झूठ मूठ नहीं, मर्यादाओं का ध्यान रहे। झूठ मूठ ना हो, मर्यादाओं का ध्यान रहे। कल्पना को शक्ति के साथ जोड़िए, कल्पना को शक्ति के साथ जोड़िए, एकाकार करिए, प्रयास करिए अंदर से जोड़ने का। मैं कल्पना को शक्ति के साथ जोड़ रहा हूं, मैं इंसान हूं, संत गति के साथ जुड़ा हूं, किसी बुराई के साथ नहीं। ओ
भरपूर प्रयास करिए, भटकाएगा, भरपूर प्रयास करिए। कल्पनाओं के साथ में, प्रतीति के द्वारा आप सत्य के साथ जुड़ें, शक्ति के साथ जुड़ें, क्योंकि प्रतीति का संबंध शक्ति के साथ है। शक्ति के साथ जुड़ें, शक्ति ही परमात्मा है। ओ महसूस करिए, यहां से फील, एहसास। ईमानदार हो करके करें, प्रयास करें, ना हो कोई बात नहीं, पर प्रयास जरूर करें। ओ प्रतीति के द्वारा शक्ति के साथ लेकर के अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन का निर्माण करें। इसी में से आपका जीव प्रकट हो, चढ़े हुए आवरण हटें, बीज की परतों में छुपा हुआ जीव अंकुर फोड़ करके निकले। गति ओ
ओ अपने साथ प्रतीति को स्थापित करने का प्रयास करें। प्रयास ही आत्मज्ञान की ओर आपको अग्रसर करेगा। प्रयास। ओ अपने अंदर झांकिए। ओ आत्मचिंतन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। आत्मचिंतन के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए आत्मचिंतन कोई रास्ता नहीं है। और जब चिंतन अभ्यास पाने लग जाएगा, अविचल, असंदिग्ध, अतर्क और अविकल्प गति हो जाएगी। ओ
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। अमृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। संगति का साथ लीजिए। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। गुरु की कृपा लीजिए। अमृत्योर्मामृतं गमय अमृत्योर्मामृतं गमय अमृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ। अब सब मिलकर के यज्ञ करेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर इसको पिएंगे। भाव करेंगे मेरा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे, स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे, मेरा आचरण पवित्र हो रहा है। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करना। एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। और वो ये है, आने वाले 2025 वर्ष में मार्च के अंत में शनिश्चर मीन राशि में चला जाएगा। इसके लिए आप एक काम करना, अपने गूगल पर जाकर के उसमें एक मैसेज लिखना, शनि मीन राशि में कब आ रहे हैं। दूसरी बात कहूंगा, तुलसीदास वो शक्ति है जिसने हजारों वर्ष बाद राम के सही स्वरूप का और समय के सही स्वरूप का चित्रण किया। उनकी दृष्टि कितनी पैनी होगी। उनकी एक रचना है,
हनुमान बाहुक के रूप में हनुमान जी की बाह में पीड़ा हो गई थी। उस हनुमान बाहुक के अंदर उन्होंने इस समय की चर्चा की है। एक बार मेरा मिलन डोंगरे जी महाराज के शिष्य थे उनके साथ हुआ। ये घटना करीबन 25 साल पहले की है। उनके पास हनुमान बाहुक नाम की किताब थी अलग से, और उस किताब में उन्होंने बताया कि समय परिवर्तन होगा। डोंगरे जी महाराज इस बात को कह रहे हैं, तुलसी की कही बात को वो कह रहे हैं। तब तो मुझे कुछ वैसा लगा, परंतु आज मैं स्वयं भी महसूस कर रहा हूं। 2025 में मार्च के अंत में शनिश्चर मीन राशि में आ जाएंगे। और याद रखना, कोरोना कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा परिवर्तन उस दिन से शुरू हो जाएगा। लाइव पे बोल रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। जो मेरा अनुमान है, युग परिवर्तन का वो समय आ चुका है। 5 से 6 महीना केवल है आपके पास स्वतंत्र रहने का। परंतु याद रखना, अगर ऐसे ही दिन कटते रहे तो मार्च के बाद जो बुराई की तबाही आएगी, बुराई की तबाही कहा है, अच्छाई की तबाही कभी नहीं हो सकती। ये संसार भगवान की इच्छा से बसा है। जो संसार को बसाने में लगे उनका कुछ नहीं, परंतु जो संसार को उजाड़ने में लगे हैं वो सोच लें। भविष्यवाणियों के आधार पर बोल रहा हूं। ये खेल जो चलेगा मार्च के आखिरी से, ये 45 दिन केवल चलेगा। बड़े बड़े धन्नासेठ धराशायी हो जाएंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। और ये भी कहा है, कीली से जो जुड़ा रहे तो बाल न बांका होए। ओंकार का जिसका हम सहारा लेकर के चल रहे हैं, विज्ञान जिसको प्रकृति कहता है और अध्यात्म जिसको ईश्वर कहता है, भक्ति भाव के साथ हम ईश्वर से जुड़े रहें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बड़े खरे स्पष्ट शब्दों में आपको बोला गया है। अभी 10 बजे गंगा विहार पहुंचूंगा, इस पर और चर्चा करूंगा। जिनको समय गंवाना है वो अपनी खैर मत समझना, क्योंकि सख्त शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है।
आदमी मैंने बहुत पहले, अब से करीब साल 1.5 साल पहले बोला था एक प्रवचन में, आदमी किसी समय का इंतजार कर रहा है। चाहता तो है चलना, परंतु उसको कोई शक्ति है जो चलने नहीं दे रही। अब वो समय आ गया है, अब कुछ आगे के लिए बाकी बचा नहीं है। दोबारा से छोटे में निवेदन कर रहा हूं, गूगल पर सर्च करके देख लेना, झूठ मूठ की बात नहीं है। शनि मीन राशि में कब आ रहे हैं ये उस पर लिख देना, बोल देना, वो अपने आप बता देगा मार्च के अंत में। ये तुलसीदास ने कहा है, हनुमान जी के माध्यम से। एक तो कलिकाल सूल मूलता में कोड में की खाजूसी है, शनिचरी है मीन की, सिद्धमान रिद्ध भय भूमि चोर भूप भय। बाकी बात गंगा विहार समझाऊंगा। शिखा वंदनम, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां संपुट बना करके गीला करके चोटी को छुए। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव। न्यास है, बाएं से दाएं स्पर्श करेंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर उसका पूजन कीजिए भाव से। ओम पृथ्वी तेया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, अपने दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में बंधे कलावे को पकड़कर संकल्पित हो जाइए, मेरी रक्षा करें, यही रक्षा सूत्र है। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादय। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि।
एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर रक्षा विधान करिए। जिधर कहा जाए उधर थोड़े थोड़े चावल फेंकेंगे और कहा है अभी कीली से जो जुड़ा रहे बाल न बाका होए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अप्सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिव भुम्नाः पृथिवीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादय। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाएं दान करनी है। बीच की उंगली और अंगूठे के सहारे लेकर के एक एक करके दान करेंगे। ओम यंतमात्मा जात वेद से स्तेनेभ्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजा पशुर्विर्भवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमामि। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर निर्दिष्ट दिशा में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु, वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे और ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज्याहुति होम है, घी की सात आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। न्यू अशोकनगर से सीमा गुप्ता की देवती रीना की लड़की, उसका शारीरिक गठन में कमी है। ईश्वर से यही प्रार्थना करिए जो उस बच्चे के हित में हो, प्रभु उसके लिए वो कार्य करें। मंडोली से राम अवतार गुप्ता, राम अवतार त्यागी, उनके पोते की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी आहुति दें। गंगा विहार से वरुण को बुखार आ रहा है, शरीर दर्द भी है, उनके लिए भी आहुति दें। कोनिया से, ओझापुर से संदीप शर्मा, उनके परिवार की सुख शांति के लिए आहुति दें। विश्वासनगर दिल्ली रिंकी वर्मा के परिवार के लिए, उसकी सुख शांति के लिए आहुति दें। आपकी मां की भी कल से सांस फूल रहा है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति दें। अभी एक नया क्षेत्र राजस्थान में उभर करके आ रहा है, वहां के कुछ परिजन अभी लाइव पे हैं। अभी तो मुझे सुनील सोनी दिखाई दिए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और उनसे प्रार्थना कर रहा हूं अपने क्षेत्र में ठीक से प्रचार करें और क्षेत्र को जागृत करें। दोबारा हम आएंगे और जगाएंगे। उनके भी क्षेत्र की उन्नति के लिए आप आहुति दें। रश्मि, उनकी सास की तबीयत अच्छी नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप आहुति दें। देव परिवार में और भी बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनको वास्तव में दिक्कत है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी के उद्धार के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः।
ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियाँ जो अभी आपको बताया बहुत पहले से ही, इसलिए हम इन आहुतियों को देते चले आ रहे हैं। जो अगले साल मार्च से आपको कहा गया है, पहले से ही तैयारी। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन रसम भी ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम सस्मयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे प्रायश्चित के रूप में। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचम याद्वा न्यूनमिहा करम अग्निश्च सृष्टिकृत सरम सुहृतम करोतु में। अग्नि सृष्टिकृत सुहृत सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमम पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकरणा वह ईस मूर्जे गंग सत्तो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्व वसोधारा 1 चम्मच घी की भर करके धार बांध करके छोड़ेंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती और पुष्प ले लें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। बुराइयों को गुरुदेव को दे दीजिए। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।
सूर्य अर्घ दानम, सूर्य को अर्घ दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। विसर्जन कर देंगे और आज का कार्य पूर्ण। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अभी 10 बजे गंगा विहार का है, जिनको आना हो वो आ जाए, पर समय से आ जाए। आज की बात समाप्त।